हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 20 सवाल आप लोगों से पूछा था और सभी लोगों ने राइट आंसर किया था और सबका लगभग 20 में से 20 नंबर आ चुका था। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना सवाल सही कर रहे हो। ठीक है, तो आज का ये क्विज हम स्टार्ट करते हैं, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करना। मेरे से पहले आपको आंसर करना है, मेरे बताने से पहले। उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे तो आपको मेरे बताए गए आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिए और कितना सही होता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 20 सवाल कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होगा। देखो उसकी अपेक्षा जो होगा ना, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों कम होगा, क्योंकि कम रहता है तभी तो वो उड़ते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। अगर आकर्षण जैसे हम बढ़ाएंगे तो वो और नज़दीक आता जाएगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा द्रव बनेगा, और नज़दीक लाएंगे तो ठोस बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, क्यों। क्यों पानी काट पाता है। पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। भाई इसका राइट आंसर जो होने वाला है ना, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आपसे कहा जा रहा है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मात्रक जो है वो क्या होता है। सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, वो होने वाला है आपको ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ठीक है, मिलाते जाइएगा और किसका कितना सही होगा लास्ट में आप सभी को बताना भी है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी तत्व के जो द्रव्यमान होता है उसके प्रति इकाई आयतन को क्या कहेंगे, तो घनत्व कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा जा रहा है कि बर्तन की दीवार पर गैस के कणों का द्रव द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो दबाव बनेगा। क्या बनेगा, दबाव बनेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 पे। कहा जा रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का क्या कहलाएगा। तो वो उस ठोस का कहलाएगा गलनांक। भाई गलेगा तब तो द्रव बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब हम ठोस का तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई आप किसी को गर्म लोहा सटाओगे तो वो तेजी से दौड़ कर भागेगा, है ना। बस यही एग्जाम्पल याद रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 28 पे। कह रहा है किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया के तापमान का सदा रहता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा क्या रहेगा। यानी ठोस जो है ना वो गल रहा है। ठोस क्या हो रहा है बाबू, गल रहा है। अब तापमान क्या होगा, तो समान ताप आपको बनाए रखना है ताकि वो गल जाए। अगर आप कम करोगे, मान के चलो ये लोहा है, हम इसको गला रहे हैं, तो अब ये गलना जब स्टार्ट हो रहा है तो ये बस टेम्परेचर बना के रखो, वो गलता जाएगा। अगर आप जरा सा टेम्परेचर आगे बढ़ाए तो ये भाप बन के उड़ जाएगा। अगर जरा सा टेम्परेचर कम करोगे तो फिर ये गलना रुक जाएगा। तो जितना है भैया सामान्य बना करके रखिए तभी वो आपका गलेगा। अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.16 केल्विन होता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा। शुष्क बर्फ, लॉफिंग गैस, मार्स गैस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, शुष्क गैस कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 31 पे। ठीक है ना, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। 373 केल्विन जल पर कणों की ऊर्जा की उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा होती है। क्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई द्रव उबलेगा तो खौलेगा, खौलने को क्या बोलते हैं भाई बताओ। क्वथनांक। क्या कहेंगे, क्वथनांक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा है 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। भाई बताओ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। कहा जा रहा है कि 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो भाई बताइए, ऑप्शंस आपके पास है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 27 डिग्री सेल्सियस के
बराबर होता है। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। देखो नाम भी मैच कर रहा है ना, तो नाम मैच कर रहा है तो वही हो जाएगा। 37 पे 37 में कहा जा रहा है वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु की गति या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। 38 में कह रहा है कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पीकरण में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन बी, घटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। कहा जा रहा है सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण के दर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? भाई ये तो लॉजिक वाला सवाल है, ठीक है, और ये सवाल ना एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है कि दाब को बढ़ा दिए, तापमान को घटा दिए, ठीक है, अवस्था में क्या परिवर्तन होगा बताइए। तो भाई इसका आंसर जो है देखिए क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा गैस द्रव में बदल जाता है। ताप को बढ़ा देंगे और दाब बढ़ने पर और तापमान के घटने पर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों का 20 क्वेश्चन पूछा गया और 20 में से आपने कितना नंबर सही किया, प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बात हमें आपको बता देना चाहता हूँ, जिसका भी नंबर कम आया ना, आप दोबारा से वीडियो देखो, आपका नंबर सही हो जाएगा। यानी मान के चलो मैंने 20 सवाल आपसे पूछा, ठीक है, 20 सवाल पूछा, अगर 20 में से आपका नंबर कम आया, मान के चलो 10 नंबर आया, आप वीडियो को दोबारा देखना, ये नंबर 15 हो जाएगा, है ना। जादू है जादू, ठीक है। इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखो। थैंक यू वेरी मच सभी को लाइव आने, सॉरी, क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइव तो नहीं है ये, एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह के वीडियोस आप लोगों को कितना चाहिए, आप लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट में चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।